हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीरज एसोसिएट्स। एंड आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ड्राफ्टिंग, जनरल रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो जनरल रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग को फ्रेंड्स हमने 4 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है, दैट इज नॉलेज ऑफ फैक्ट, नॉलेज ऑफ लॉस, प्लानिंग द ड्राफ्ट एंड प्रूफ रीड द ड्राफ्ट। ये चारों पॉइंट्स को फर्दर हमने पूरे वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप ये पूरा वीडियो अकॉर्डिंगली देखें और इन सारी चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, किस स्टेज पे रिलेवेंट बनते हैं और क्या इनसे आउटकम मिलेगा हमको, एंड हाउ दे विल बी हेल्पफुल टू अस व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग और इनिशिएटिंग अ ड्राफ्ट और फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट। ये चीज हम पूरे वीडियो के अंदर देखेंगे और डिस्कस करेंगे। नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, दैट इज अ पर्सन शुड बी अ गुड लिसनर एंड सेकंड वन वाज क्वेश्चनिंग ऑफ क्लाइंट्स। क्वेश्चनिंग टू क्लाइंट्स फ्रेंड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर हम एक अच्छे लिसनर हैं तो। एज अ ड्राफ्ट्समैन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू आर सपोज्ड टू टेक द इंस्ट्रक्शंस एज दे आर गिवन टू यू, और आप इनिशियली उसको अपने क्लाइंट से जो चीजें, जो फैक्चुअल मैट्रिक्स, जो क्रोनोलॉजी, जो इंसिडेंट्स वो बता रहा है वो अपने पास नोट डाउन करें, पेन या नोटपैड पे, जहां भी आपको पेपर पे या लैपटॉप पे जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो आप वहां पे उसको नोट डाउन करें जिस टाइम पे वो आपको नरेट कर रहा है अपनी स्टोरी, और अकॉर्डिंगली उसी नरेशन के बेसिस पे आप उससे क्वेश्चंस करें। क्वेश्चनिंग ऑफ द क्लाइंट फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इफ यू हैव नॉट मेड the briefing of the points which or the concerns which was raised by your client, आप उससे irrelevant questions भी पूछ सकते हैं जो कि उससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं देंगे। वो उसको एक दिमाग में ये कॉन्सेप्ट देंगे कि हाँ ठीक है, the person to whom I was narrating my story or the draftsman who is about to prepare a draft or finalize the draft for me, उसको मेरी फैक्चुअल स्टोरी, मेरी फैक्चुअल मैट्रिक्स मालूम ही नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वो नरेशंस दे रहा है आपको वो आप कहीं नोट डाउन करें और उन्हीं नरेशंस के बेसिस पे आप उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछें, जिससे कि कम से कम कॉन्ट्रडिक्शंस बचें स्टोरी के अंदर, स्टोरी जो है स्ट्रीमलाइन हो जाए, एक डेट एंड इवेंट्स फॉर्म करने में फर्दर आपको फ्यूचर में फायदा हो। नाउ सेकेंड पॉइंट इज नॉलेज ऑफ लॉज। नॉलेज ऑफ लॉज फ्रेंड्स 2 हिस्सों में फिर फर्दर डिवाइडेड है, दैट इज रिसर्च ऑन एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और दूसरा कैटेगरी है प्रेसिडेंट्स। नाउ व्हाई वी हैव मेंशन्ड वन कैटेगरी एज रिसर्च ऑन एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज इट इज वेरी कॉमनली सीन कि लोगों को जो है एक्ट्स के बारे में जानकारी होती है, ड्राफ्ट्समैन एक्ट्स पढ़ लेते हैं बट वो रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पढ़ते। अगर वो रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पढ़ेंगे तो वो कोई ना कोई टेक्निकल लेकुना उस ड्राफ्ट के अंदर छोड़ जाएंगे जो कि आपके अपोजिट पार्टी को हेल्प मिलेगी उससे, और फर्दर एट द स्टेज, लेटर स्टेज आपको अमेंडमेंट्स करने में या उनको रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट इज वेरी एसेंशियल पॉइंट कि आप एट द इनिशियल फ्रेमिंग ऑफ द ड्राफ्ट आपको उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट से रिलेटेड इन्वॉल्व जितने भी रूल्स रेगुलेशंस इन्वॉल्व होने वाले हैं, जो भी एक्ट्स, कंसर्न एक्ट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं उस मैटर की ड्राफ्टिंग में, वो आपको सारे मालूम होने चाहिए। नाउ द सेकंड पॉइंट कम्स फ्रेंड कि प्रेसिडेंट्स, हमने जिक्र किया था कि प्रेसिडेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ना प्रेसिडेंट्स आर द व्यू पॉइंट्स ऑफ द कोर्ट्स जो कि पहले इसी सेम सिचुएशन में, सेम फैक्चुअल मैट्रिक्स में या सेम लॉ पॉइंट्स इन्वॉल्व होने पे सुपीरियर कोर्ट्स का और एपेक्स कोर्ट्स का व्यू पॉइंट रहा है। सो दैट रिसर्चिंग ऑन प्रेसिडेंट्स विल हेल्प यू आउट इन चैनलाइजिंग योर ड्राफ्ट। आपको ये पता रहेगा कि हाँ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर ड्राफ्ट आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये पॉइंट मेरे फेवर में जा सकता है, ये पॉइंट में मेरा एडवर्स ओपिनियन ली गई है सुपीरियर कोर्ट्स द्वारा या एपेक्स कोर्ट द्वारा, तो मेरे को ये पॉइंट्स इस हिसाब से मेंशन करने या इस हिसाब से मेंशन नहीं करने हैं। सो रिसर्च ऑन प्रेसिडेंट्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now once we are done with knowledge of facts and knowledge of laws, और हमारे पास उसका एक ब्रीफ क्वेश्चनिंग का ब्रीफ तैयार हो जाता है, हमारे लॉज हमारे को पता है, हमारे को प्रेसिडेंट्स हमारे पता है, नाउ वी कैन स्टार्ट प्लानिंग द ड्राफ्ट। तो जब हम प्लान करना चालू करते हैं ड्राफ्ट, तो हमारे को सबसे पहले एक स्टोरी, एक नरेशंस के बेसिस पे जो फैक्चुअल मैट्रिक्स उसने हमको दी थी उसके बेसिस पे हमको एक पूरा ड्राफ्ट अपने दिमाग में कंसीव करना होगा कि कैसे, कहां पे क्या चीज मेंशन होगी, कौन सी क्रोनोलॉजीज आएंगी,
क्रोनोलॉजी, भाई मैं मेंशनिंग क्रोनोलॉजी क्योंकि हैबिटेट ड्राफ्ट्स नहीं होने चाहिए कि आपने डे 1 का इंसिडेंट मेंशन किया, फिर डे 10 का इंसिडेंट मेंशन कर दिया, बीच में आपने डे 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स वो आप जाके एंड में मेंशन कर रहे हैं। सो दैट शुड नॉट बी द केस। आपको जो क्रोनोलॉजी वाइज सेट करना होगा तो उसके लिए आपके पास डेट एंड इवेंट्स वाइज एक क्रोनोलॉजिकल इंसिडेंट्स का पूरा चैनलाइज ब्रीफ होना चाहिए कि जिससे कि आपको मेंशन करने में इजी हो कि कौन सी दिन पे क्या घटना हुई थी और वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में ही चले, so that a person who will be reading your draft it should be convenient for that person to understand the intention of the draft और वो पूरे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी बन जाएगा बाद में। Now another point was मेक क्रोनोलॉजी, हमने क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करी थी क्योंकि कोई डिफाइंड क्रोनोलॉजी नहीं है, सो इट्स बेटर कि आप उसको डेट्स एंड इवेंट्स वाइज ही लें। थर्ड इज पॉजिटिविटी इन द स्टेटमेंट्स। जो भी आप स्टेटमेंट्स पैराग्राफ्स मेंशन कर रहे हैं अपने ड्राफ्ट के अंदर, दे शुड बी इन अ पॉजिटिव सेंस। सरकाज़म या नेगेटिविटी स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, दैट विल बी गिविंग अ रॉन्ग इंपैक्ट ऑन द रीडर ऑफ द ड्राफ्ट विच इज योर अपोजिट पार्टी एज वेल एज द कोर्ट। तो स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करते वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट्स के अंदर पॉजिटिविटी रहे और नेगेटिविटी ना आए। नाउ अनदर पॉइंट इज स्टेटमेंट शुड बी स्पेसिफिक एंड नो वेग स्टेटमेंट शुड बी मेंशन इन योर ड्राफ्ट। आपको जो भी स्टेटमेंट्स मेंशन करने हैं फ्रेंड्स, वो आपके स्टेटमेंट्स शुड बी स्पेसिफिक एंड बैंग ऑन द पॉइंट। उनके अंदर वेगनेस नहीं होनी चाहिए। जितने वेग स्टेटमेंट्स होंगे उतने ही वो गलत होंगे और आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। उनके अंदर 2 से 3 या 4 इंटरप्रिटेशंस निकलेंगे। जितने इंटरप्रिटेशंस निकलेंगे, क्योंकि अगर वो वेग स्टेटमेंट है उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ज्यादा निकलेंगे, जितने इंटरप्रिटेशन निकलेंगे वो उतना ही आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सर्टेनिटी ऑफ द स्टेटमेंट है ही नहीं। सो इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अ ड्राफ्ट। तो अब हमको ये पता चल गया कि हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होने चाहिए। स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमारे वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। नाउ अनदर पॉइंट इज कि स्टेटमेंट्स जो हमारे वो प्रिसाइज और कंसाइज होने चाहिए। व्हाई वी आर मेंशनिंग प्रिसाइज एंड कंसाइज? Because if you are mentioning a lengthy statement or if you are mentioning a lengthy statement जिसमें कि आप 4-5 पॉइंट्स या 4-5 इंसिडेंट्स को कवर करना चाह रहे हैं, तो उसमें हो सकता है दैट वो इंसिडेंट्स और वो स्टेटमेंट्स लेंदी होने की वजह से सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो है वो स्टेटमेंट्स को प्रिसाइज रखें, जितना हो सके छोटा रखें, कंसाइज फॉर्मेट में रखें, उतना आपके ड्राफ्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा। Now another point is there should be no contradictions in your draft. अभी हमने लास्ट बार में बात करी थी कि there should be not a lengthy statement जिससे कि उसमें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस ना आए। मगर ये चीज आपको जो है पूरे ड्राफ्ट में भी कंसीडर करनी पड़ती है कि कोई ऊपर वाला पैरा या नीचे वाला पैरा एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि while preparing the draft there should be no contradictions in your draft। और उसके बाद पॉइंट आता है कि जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे, लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड सिंपल। इट शुड बी अ फॉर्मल लैंग्वेज, इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल। यू आर नॉट सपोज्ड, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, यू आर नॉट एडवाइज्ड टू यूज एनी काइंड ऑफ स्लैंग्स और इनफॉर्मल लैंग्वेज। इसलिए आपको अपनी लैंग्वेज आप जो भी यूज करें वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, उसको जो है क्लियर हो, सिंपल हो, आपकी इंटेंशन सामने पास ऑन कर दें कि आप क्या चीज उस पर्टिकुलर पैरा में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो सामने उसका जो भी रीडर हो उसको वो पॉइंट और मैसेज कन्वे हो जाए। नाउ अनदर पॉइंट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग व्हाई वी मेंशनिंग इट? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग अगर आपकी सही नहीं है और आप लॉजिकली उस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो that will give a negative impact on the mind of the reader। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है that while you are preparing the draft, while you are planning the draft, आपको ये देखना होगा कि जो पॉइंट्स आपने मेंशन करे हैं क्या वो लॉजिकली रीजनेबल हैं, क्या उनकी लॉजिकल अप्रोच सही है। तो ये चीज आपको एक उस पैरा में या उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट के अंदर चेक करना बहुत जरूरी होता है कि जो भी पॉइंट्स आप मेंशन कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आप कवर कर रहे हैं, ऑल दोज पॉइंट्स आर लॉजिकल। एंड द लास्ट पॉइंट इन प्लानिंग द ड्राफ्ट इज दैट योर एंटायर ड्राफ्ट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फॉर एन इंस्टेंस, अगर आप उस ड्राफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, बीइंग अ ड्राफ्ट्समैन, आप उस टाइम पे नहीं होते हैं while the draft is being explained before the court at the time of the arguments,
उस टाइम पे कई बार होता है कि मैटर्स के अंदर जो ड्राफ्ट्समैन होता है वो एंगेज होता है सिर्फ वाइल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट, और जो आर्गुइंग काउंसिल होता है वो अलग होता है। तो जो आपका ड्राफ्ट होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। अगर आप उस टाइम पे नहीं भी हैं वहां पे, तब भी आपके ड्राफ्ट को पढ़ के सामने किसी भी आदमी को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन से पॉइंट का क्या मतलब है और क्या इंटरप्रिटेशन था और क्या उसकी इंटेंशन थी उस पॉइंट को मेंशन करने की और ड्राफ्ट के अंदर इंक्लूड करने की। सो ये हमारी प्लानिंग ऑफ द ड्राफ्ट हो जाती है। इन सारे पॉइंट्स को हम चेकलिस्ट के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं। चेकलिस्ट के थ्रू आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपने अपने ड्राफ्ट के अंदर कवर करे हैं कि नहीं। उस एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्रूफ रीडिंग द ड्राफ्ट। नाउ फ्रेंड्स, जब हम सारा ये काम कर लेते हैं और सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम जो है ड्राफ्ट को एक बार बिफोर फाइनलाइजेशन प्रूफ रीड करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आप प्रूफ रीड नहीं करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एम्बिग्युइटी रह गई हो मैटर के अंदर, कहीं ड्राफ्ट में जो है स्टेटमेंट्स वेग हो गए होंगे, हो सकता है कि कहीं जो है कोई पैरा किसी दूसरे पैरा को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो सकता है कोई स्टेटमेंट स्पेसिफिक ना हो, या किसी स्टेटमेंट की नेगेटिविटी आ रही हो स्टेटमेंट से, या हमारी क्रोनोलॉजी मिस आउट हो रही हो। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द ड्राफ्ट एक बार ड्राफ्ट को प्रूफ रीड कर लें, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट इन इंप्रूविंग योर ड्राफ्ट्स। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर वीडियोस फ्रेंड्स। Thanks a lot.